भगवान के प्यारे भक्तों, आप सबको मेरी राम राम। आप सभी पर राम जी की कृपा हमेशा बरसती रहे। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार ज्येष्ठ महीने में तिल का दान जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और जातक पर उनकी कृपा बनी रहती है। साथ ही इससे भगवान विष्णु आपकी मनोकामना भी पूरी करते हैं और अकाल मृत्यु की बाधा भी दूर होती है। ज्येष्ठ मास में सूर्य की प्रखरता और गर्मी अत्यधिक होती है। ऐसे में प्यासे जीवों के लिए जल दान सबसे श्रेष्ठ पुण्य कार्य माना गया है। तांबे का, मिट्टी का या पीतल के पात्र में शीतल जल भरकर राहगीरों के लिए प्याऊ लगवाएं या किसी मंदिर, गौशाला, सार्वजनिक स्थान में जल की व्यवस्था करें। शास्त्रों में कहा गया है, जल दानम महादानम। जल का दान सभी दानों में श्रेष्ठ है। हाथ के पंखे, पलाश या खजूर के, इलेक्ट्रिक पंखे या कूलर यदि संभव हो तो दान करना बहुत फलदायक माना गया है। इससे जीवन में शांति, सुख और संतुलन आता है तथा पितृदोष भी शांत होता है। इस भीषण गर्मी में छाया देने वाली वस्तुएं जैसे छाता, टोपी, अंगोछा आदि का दान राहगीरों, गरीबों या ब्राह्मणों को करने से सूर्य दोष शांत होता है। चप्पल, कपड़े और गर्मी से बचाने वाले वस्त्रों का दान विशेष पुण्य प्रदान करता है। गर्मी में शरीर को ठंडक देने वाले पेय पदार्थ जैसे गुड़, शरबत, बेल का रस, सत्तू आदि का दान अत्यंत फलदायक है। गौ माता को हरा चारा, गुड़, जल और ठंडक देने वाले उपाय करना विशेष पुण्यदायी होता है। अन्न, फल और शीतल जल का दान किसी वृद्धाश्रम में, अनाथाश्रम में भी कर सकते हैं। ज्येष्ठ मास में जल की बर्बादी करने से बचना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उसे वरुण दोष लग सकता है, जिससे जीवन में कई समस्याएं आ सकती हैं। ज्येष्ठ माह के दौरान जल दान करना बहुत शुभ माना जाता है। आप रोज सुबह उठकर स्नान आदि करने के बाद पशु पक्षियों को और प्यासे लोगों के लिए जल की व्यवस्था कर सकते हैं। इससे पुण्य प्राप्त होता है और व्यक्ति को भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है। दान करना सबसे उत्तम कार्यों में से एक है। दान करने की आदत आदमी को अमीर बना देती है। ज़रूरतमंदों, गरीबों और धार्मिक कार्यों के लिए दान देने से दौलत घटती नहीं बल्कि बढ़ जाती है। सनातन धर्म में ज्येष्ठ माह को महत्वपूर्ण माना जाता है। इस माह में कई व्रत और पर्व मनाए जाते हैं। इसके अलावा पूजा अर्चना और विशेष चीज़ों का दान भी किया जाता है। ज्येष्ठ माह में पूजा और दान करने से साधक को जीवन में शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। साथ ही सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। ज्येष्ठ माह में पूजा पाठ करने के साथ साथ दान पुण्य जरूर करना चाहिए। इसके शुभ परिणाम व्यक्ति को जल्द ही मिलते हैं। सुख, शांति, धन, दौलत बढ़ती है। गरीबों को अपनी सामर्थ्य के अनुसार पैसे का भी दान करें। ज्येष्ठ मास में जरूरतमंदों की मदद करने से खूब पुण्य मिलता है। ज्येष्ठ मास में बड़े बेटे की शादी करना अशुभ माना गया है। ज्येष्ठ माह में भूलकर भी बैंगन का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति को दोष लग सकता है। यह भी कहा जाता है कि जिनकी ज्येष्ठ संतान जीवित हों, इन्हें खास तौर से इस नियम का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि बैंगन खाना संतान के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। साथ ही आयुर्वेद के अनुसार भी इस महीने में बैंगन खाना सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है। इससे शरीर में वात रोग और गर्मी बढ़ने की संभावना रहती है। वैदिक पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह की शुरुआत 13 मई को हुई थी। वहीं अगले महीने यानी 11 जून को ज्येष्ठ माह का समापन होगा। ज्येष्ठ माह में दान करने का खास महत्व है। इस माह में भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना करने के बाद
जल, अन्न, धन और कपड़े समेत आदि चीज़ों का दान गरीब लोगों में जरूर करना चाहिए। ज्येष्ठ माह में इन चीज़ों का दान करने से साधक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और सभी समस्याओं से छुटकारा मिलता है। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।